हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है आशुतोष गोखले जी। चलिए उनसे आगे की बातचीत कंटिन्यू करते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। सो एक्टिंग ये काफी अनसर्टन फील्ड है, मतलब आज आपके पास काम है तो कल नहीं भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट हैव वर्क? ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ यार, मतलब मुझे मैं ऐसे तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा क्या करता हूँ। अभी आप पूछ रहे हो सवाल तो दिमाग में आ रहा है, बट नहीं, बहुत बेसिक चीज़ें करता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक्चुअली अभी क्या है सिचुएशन, 4 साल रोज काम किया था मेरे नहीं तो तभी क्या होता था, मैं शूट भी करता था, मेरे शोज भी थे, नया नाटक भी आया तो उसका रिहर्सल भी था, सब एक साथ था। और अभी सितंबर 2023 में मेरा शो खत्म हुआ सीरियल। तो उसके बाद ना अभी जो चल रहा है कि मैं बहुत रिलैक्स मूड है। हाँ, मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि चलो ठीक है, अभी सही सही जा रहा है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको टाइम नहीं दिया है 4 सालों में, उनको मिल रहा हूँ। बहुत सारा मतलब बहुत सारे सीरीज फिल्म्स देखना पेंडिंग था, वो सब देख रहा हूँ। और वीकेंड्स पे शोज रहते हैं मेरे ड्रामा के, और बैंक हॉलीडेज को फ्राइडे सैटरडे संडे तो शोज रहते हैं। तो उसके वजह या इट्स गोइंग ग्रेट। मतलब ये थोड़ा ये वाला टाइम जरूरी था खुद के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बहुत बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, तो ये अच्छा है। तो जब मैं काम नहीं करता हूँ तब मैं दोस्तों को मिलता हूँ, थोड़ा चिल करता हूँ, कुछ तो टीवी पे देख लेता हूँ कुछ। एक एक्टर का जो पर डे होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है? डिसाइड होता है आपके एक्सपीरियंस से। इसके पहले आपने जो काम किया है वो कितना चला है नहीं चला है, इसके ऊपर से। एज फैक्टर ऑनेस्टली नहीं मैटर करता। मतलब ऐसा बहुत सारे एक्टर्स सोचते हैं कि अब तो मेरी उम्र ये है, अब तो इतना मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। बट एक्सपीरियंस मैटर्स, एब्सोल्युटली इट मैटर्स। मतलब दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। मैं मतलब, और तुम अपने नाम पे, अपने चेहरे पे हमारा प्रोडक्ट कितना बेच सकते हो ना। कोई भी प्रोड्यूसर वही सोचता है ना कि ये बंदा या ये बंदी जिसको हम ले रहे कितने आई बॉल्स ग्रैब करेगी या करेगा, तो उसके ऊपर से आपका पर डे डिसाइड होता है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो डू यू थिंक कि फॉलोअर्स को देख के काम दिया जाता है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिसेंटली ऐसा शुरू हुआ है कि फॉलोअर्स को देख के काम मिल रहा है लोगों को। और मुझे बहुत गुस्सा है ये बात का। मतलब मुझे मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया, हाँ मतलब टैलेंट, गुस्सा उन पे नहीं है जिनको काम मिल रहा है, गुस्सा उन पे है जो ऐसे काम दे रहे हैं। कि आप फॉलोअर्स देख के काम दे रहे हो, और मतलब जो एक्टर नहीं है उसको जबरदस्ती एक्टर बना रहे हो, और जो एक्टर्स है जो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बस उनके फॉलोअर्स नहीं है या फॉलोअर्स कम जानते नहीं हो इतने लोग तो। हाँ, तो वो थोड़ा गलत हो रहा है फिलहाल, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या वक्त की बात है, अभी ये जमाना ऐसा चल रहा है। So do you think सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जरूरी है आज के जमाने में? बहुत गलत इंसान को सवाल पूछा है, क्योंकि मेरा ये मतलब मुझे पता है आइडियली जरूरी है, बट यू आर नॉट एक्टिव। नहीं, आई एम एक्टिव, लेकिन बीच मतलब सितंबर जिस दिन मेरा सीरियल खत्म हुआ उस दिन मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट किया था फॉर 4 मंथ्स। 4 महीना बंद था मेरा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ। ओके। बाकी सारे मेरे को एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने लंबे पोस्ट डाले थे, कैप्शन लंबे लिख के कि कैसे ये सीरियल खत्म हुआ, कैसे ये सीरियल ने क्या क्या दिया। ये सब फीलिंग मुझे भी है, लेकिन वो फीलिंग सोशल मीडिया पे शेयर करने जैसा मुझे लगता नहीं है। वो इतना पर्सनल है। तो पता नहीं, मैं सब बहुत वो ब्रेक मच नीडेड ब्रेक था, तो वो बंद कर दिया। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल थोड़े वियर्ड है, बट जरूरी है, होना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहना चाहिए, क्योंकि तुमको अगर काम चाहिए तो तुमको खुद को बेचना पड़ेगा। ये जमाना है वैसे। तो जैसे अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है एंड 4 साल आपकी सीरियल चली है, सो कोई फैन एक्सपीरियंस आपके साथ इस सीरियल के दौरान जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? जी, एक एक्सपीरियंस ज़रूर है। मतलब
मेरा जो सीरियल था हमारा रंगा माझा वेगळा उसका नाम था एंड इट वाज कुछ ऐसा अलग नहीं, वो कुछ मतलब इट वाज अ लव स्टोरी। एक लड़की और एक लड़का है, दैट लड़की इज डार्क स्किन, ओके, तो बस उतना ही था उसकी लव स्टोरी, इतना ही था। और फिर क्या प्रॉब्लम्स आते हैं क्या नहीं आते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक कपल है, मतलब अभी कपल है, वो तभी कपल नहीं थे। तो जळगाव से थे वो, और उनका मुझे मैसेज आया लड़की का अभी भी है मेरे इंस्टाग्राम पे वो। तो उनका मैसेज आया कि मतलब उन्होंने मराठी में मैसेज किया था, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। उनको ये कहना था कि आपका सीरियल देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मेरा एक दोस्त है जो कॉलेज से मेरा दोस्त है, और कॉलेज के ज़माने से वो मुझसे प्यार करता है, और उसने मुझे शादी के लिए पूछा है, लेकिन सिर्फ वो डार्क स्किन्ड है इसलिए मैं उसको ना बोल रही थी। और आपका सीरियल देख के मुझे ये एहसास हुआ कि ये गलत है, और मैं उसको अभी हाँ बोलने वाली हूँ। एंड शी सेड येस टू हिम। वो दोनों को हमने इनवाइट किया हमारे सेट पे कि आप आ जाओ। उन्होंने मुझे उनके शादी का इनविटेशन कार्ड भेजा, तो वहाँ पे थी शादी, वो पॉसिबल नहीं था जाना, तो इनविटेशन कार्ड भेजा। मैं बोला कि हमें तो आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारा 200 एपिसोड्स का सेलिब्रेशन होने वाला है सेट पे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग यहाँ पे आ जाओ। और वो लोग आए, एक्चुअली वहाँ से आए सिर्फ ओनली फॉर दैट सेलिब्रेशन। तभी उनकी शादी हुई नहीं थी, तो वो भी उन्होंने बताया कि हमारे घर वाले बहुत कंजर्वेटिव है, और ऐसे कभी वो हम दोनों को विदाउट शादी छोड़ते नहीं थे, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने इनवाइट किया, हमने आपका इनविटेशन उनको दिखाया घर वालों को, और इसलिए उन्होंने छोड़ा है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि हम एक्टर्स, जी मतलब ये एक्टर्स बहुत कमी नहीं होते हैं यार। मतलब वो ना बहुत सारा जब काम मिलता है, काम मिलने तक उनको इम्पोर्टेंस रहता है, मिलने के बहुत बहुत हल्के में लेते हैं। तो ऐसा होता है कि हाँ सीरियल ही तो है, कर तो रहे, क्या स्टोरी है यार, सब जगह सेम ही चल रहा है, ये सब सोचते हैं बहुत सारे एक्टर्स। लेकिन वो आपका कोई एक सीरियल किसी एक आम आदमी की ज़िंदगी में, जो आपका बहुत रिलीजियसली सीरियल देखता है, उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो लड़की अगर उसके लाइफ चेंजिंग डिसीजन पे आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉट इवन बिकॉज ऑफ द सीरियल, जस्ट बिकॉज ऑफ द थीम। एक डार्क स्किन लड़की और मेरे ख्याल उस लड़की को लेके कि नहीं तो क्या हुआ है, मुझे पसंद है, ये सोच, मतलब ये देख के सिर्फ किसी की सोच बदल सकती है, तो काम हल्के में नहीं लेना चाहिए। But this is very true because मुझे लगता है कि एक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों की सोच को। जो उन्होंने भी कहा, ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरा भी है कि आई वाज डूइंग अ प्ले एंड उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मतलब मैं मतलब प्रायोरिटी, आई वाज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू माय फैमिली एंड मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। सो देयर वाज अ ओल्ड लेडी सिटिंग इन द ऑडियंस एंड वो देख रही थी, एंड लास्ट में समझ में आता है कि मुझे मेरी फैमिली का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, एंड आई अपोलोजाइज। सो वहाँ पे एक औरत बैठी थी, तो उसने मुझे आके मराठी प्ले था, उसने मुझे बताया कि बाळा तुला तुझी चूक आता कळली का? तर मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब उन्होंने ये बोला हिंदी में कि आपको आपकी मिस्टेक समझ में आई क्या? मुझे समझ में आया कि मेरी कुछ गलती होगी, कुछ हो गया क्या? फिर मुझे दिमाग में आया कि शी कनेक्टेड इट सो मच कि उसको सच में लगा कि मैं मेरी माँ के साथ ऐसे ही बिहेव करता हूँ। जी। सो दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऐसे बहुत सारे मतलब किस्से हुए कि लोगों की सोच बदलती है। जी बदलती। सो आई ट्रूली बिलीव कि एक्टर्स कैन, हाँ मतलब एक्टर्स तो एक जरिया है, राइटर्स हाँ डेफिनेट डायरेक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। So now you have done theater as well as camera. So what difference do you feel in both the mediums? जो मैंने पहले कहा वही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मतलब थिएटर का अपना अपना एक मज़ा है। आपको एक लीनियरली एक कैरेक्टर को मतलब आप जैसे चाहो वैसे वो पोर्ट्रे कर सकते हो, मतलब उसमें रंग भर सकते हो वो कैरेक्टर में। कैमरा करते वक्त थोड़ा अलग है, लेकिन हर एक मीडियम का अपना अपना मज़ा है। मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल, मैं थिएटर प्रेफर करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पहले थी सोच बचपन में रियलिटी चेक मिलने से पहले वैसा अभी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तब तक मैंने किया ही नहीं था कैमरा करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब क्या होता है। थिएटर जब करते हो आप, तब आप पूरी बॉडी आपकी मतलब पूरे बॉडी से रिएक्ट होना पड़ता है, क्योंकि थिएटर में आप स्टेज पे
ये रिएक्शन दोगे तो नहीं दिखेगा, पहले रो को भी नहीं दिखेगा. नहीं, वो हम ऐसे मराठी में बोलते हैं ना कि केसापासून नखापर्यंत अभिनय करा. that is true. क्योंकि मुझे अगर कुछ रिएक्ट करने हैं तो पूरी बॉडी से मैं नहीं करता, तब तक लोगों को लास्ट रो में बैठे आदमी को समझेगा ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ. और कैमरा इतना फ्रेम होती है. हाँ, आप ऐसे देखो आउट हो मैं नीचे कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं इधर क्या कर रहा हूँ. तो कैमरा इतना मतलब छोटी माइन्यूट चीजें पकड़ता है अपनी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये पार्ट की. और मुझे बहुत, मैं लकी समझता हूँ खुद को कि मुझे एक साथ दोनों करने मिल रहा था. मतलब मैं मंडे टू फ्राइडे शूट करता था, सैटरडे और संडे शोज करता था, वापस शूट करता था, वापस थिएटर. तो और ऐसे 4 साल ऐसे ही काम किया था मैंने, तो बहुत ही मजा है उसमें अलग. सो मुंबई में ज्यादातर शूटिंग्स कहाँ पे होते हैं? अभी तो हर जगह होते हैं यार. पहले तो सिर्फ गोरेगांव फिल्म सिटी, अभी तो मड में होता है, मलाड में, फिल्म सिटी में होता है, ठाना में बहुत शूटिंग्स होने लगे. अभी ठाणे में घोड़बंदर जो है वहाँ पे बहुत सारे शूटिंग्स होने लगे हैं. तो हाँ, बहुत सारी जगह पे, मतलब मेजरली गोरेगांव, मलाड, ठाणे. ओके, सो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं, डू यू थिंक कि मुंबई में आना जरूरी है? नहीं, एक्टर कहीं पे भी बन सकते हो तुमको अगर लोगों को पता चले आप एक्टर हो, ऐसा एक्टर बनना है, तो हाँ मुंबई में आना जरूरी है. अदरवाइज एक्टिंग क्या, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने गांव में ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, थिएटर करते हैं, और बहुत बढ़िया एक्टर्स है जो ये काम कर रहे हैं. रीजनल थिएटर लोग बहुत करते हैं. बंगाल में बहुत अच्छा थिएटर चलता है, आसाम में बहुत अच्छा थिएटर चलता है. तो जी नहीं, एक्टर होने के लिए आपको मुंबई में आने की जरूरत नहीं है, बट रिकॉग्निशन के लिए, रिकॉग्निशन और लोगों को पता चले कि आप एक्टर हो, इसके लिए हाँ आना जरूरी है. ओके, कोविड के बाद कास्टिंग की जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुकी है. सो क्या डिफरेंस लगता है दोनों में, एंड क्या मतलब कास्टिंग कैसे होती है, क्या प्रोफाइल्स क्या है, फोटोज कितने भेजनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बहुत कन्वीनियंट हो गया है वो, और अच्छा चेंज है कि सेल्फ टेस्ट जो अभी भेज सकते हैं आप घर से खुद रिकॉर्ड करो, भेजो. ये बहुत, क्योंकि मुंबई में, ये मैं एक ही चीज की वजह से बोल रहा हूँ, मुंबई में जो ट्रैवल टाइम है ना वो बहुत गंदा है. ट्रैफिक जी हाँ. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ये बढ़िया है. मतलब दादर से उठ के अभी अंधेरी जाना है ऑडिशन के लिए, ये सोच के ही मतलब ऐसा होता है कि नहीं गया, अभी तो 1.5-2 घंटे तो गए मेरे इसमें, फिर जाके वहाँ पे ऑडिशन करने और वो सब. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सेल्फ टेस्ट शुरू हुआ है. आप अपने कंफर्टेबल स्पेस में अपने घर में शूट कर सकते हो, और दैट मैटर्स. वो मतलब जो मैं कह रहा था ना, रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो अपने स्पेस में ऑडिशन शूट करना अपने आप रिलैक्स करता है. मैं खुद के घर में हूँ, तो मैं अपने आप, मैं किसी ऑफिस में गया हूँ जहाँ पे एक लाइट्स डर लगता है, हाँ अपने आप एक टेंशन बिल्ड होता है ना, कि मतलब एक वो माहौल ही ऐसा होता है कि थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है वो स्पेस जब जाओगे. पर वैसा जब घर से, ये सेल्फ टेस्ट बहुत अच्छा चेंज है, ऐसा मुझे लगता है कि आप अपने घर पे हो, बहुत रिलैक्स्ड रहता है एक्टर. आप चाहे जितने चाहे टेक्स ले सकते हो और अपना बेस्ट चूज करके भेज सकते हो, क्योंकि वहां पे जाओगे, एक टेक होगा, दूसरा होगा, तीसरे में बोलेंगे नहीं हमारे लिए ओके, आप खुश नहीं रहोगे. इधर ले लो भाई, तुम करो, 15 बार करो, जो बेस्ट लगे वो भेज दो. तो बहुत अच्छा है वो चेंज. ओके, एंड बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं इस इंडस्ट्री में. सो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे या फिर पोर्टफोलियो के नाम पे लोगों को बहुत ठगा जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये सब पोर्टफोलियो फिर आर्टिस्ट कार्ड होना जरूरी है क्या, एंड कभी आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है? मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ नहीं है थैंकफुली, और ऐसा होता है ये मैंने सुना है, लेकिन ऑनेस्टली होता है क्या, मतलब कितना होता है क्या होता है मतलब? ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस कि जो लोग मुंबई के बाहर से होते हैं या फिर मुंबई के भी, ऐसे नहीं है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो फंस जाते हैं. लाइक देयर आर ओनली 2 एसोसिएशंस, लाइक सिंटा है, शिवसेना है मराठी में, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल का कार्ड है. सो यू गो टू सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड आप कार्ड बनाओ. कोई भी इंसान अगर आपको आके बोलते कि कास्टिंग में से कि हमारे इसका 5,000 देके कार्ड बना लो, तो इट इज नॉट नीडेड.
एंड नहीं, इट इज नॉट नीडेड, And पर I ऐसे feel- पर ऐसे बोलते हैं बोलते क्या हैं क्योंकि लोग मैंने पैसे ये कभी देते हैं, एक्सपीरियंस किया नहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पे लोग ऐसे भी बोलते, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती। लोगों को बोला जाता है कि आप पैसे दो, हम आपको काम दे देंगे। भाई काम आपको अगर देना तो आपको पैसे मिलेंगे, देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये, और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं वो तो उसके मतलब चक्कर में। क्या है ये तो हर जगह चल रहा है मतलब क्या पूरे देश में चल रहा है। मतलब ये हमारे साथ खुद हुआ है। जैसे कि अभी मैं और नैलाक्षी, हमारे चैनल, तो ये सीरीज ओपन करने का मोटिव यही है कि जब हम शूट्स पे जाते हैं ना, लोग हमसे काम मांगते हैं। भाई हम एक्ट्रेस हैं, हम आपको काम नहीं दे सकते। जी, तो मुझे लगता है कि ये सीरीज ओपन करने का बेसिकली मेरा मोटो यही था कि एक्टर्स तक प्रॉपर गाइडेंस पहुंचे कि कैसे काम होता है, या फिर आपको काम कौन दे सकता है। एंड थैंकफुली बहुत सारे ऑडियंस देखते हैं ये, जी, एंड हेल्प हो रही है लोगों को। बट फिर भी लोगों को और एक क्वेश्चन होता है कि लोग हमसे ही काम मांगते हैं, तो ये सीरीज में उनको काम करना है, तो हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, ये लोगों को नहीं समझ, हम कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। नहीं, लेकिन आपने जो पूछा सवालों से मतलब अगर ये हो रहा है ऐसा, तो आप ही के चैनल थ्रू आप जा बता रहा दो है। कि नहीं, बहुत सिंटा सारे है, अखिल भारतीय चित्रपट महामंडल है, शिवसेना इज देयर। या ये पर आपका खुद का वो भी artist मैं card- सजेस्ट करूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का लेने की जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। शिवसेना है, मनसे है, क्या है, अखिल Go for भारतीय it. चित्रपट महामंडल है, सिंटा चिंता है, है, ये दोनों में से किसी का भी कार्ड बनवा लो। सिंटा थोड़ा महंगा महंगा है है, लेकिन बेनिफिट भी उस हिसाब से है, हाँ, हर एक का है। Do you बहुत have बड़ा a ऑर्गन। artist card? यस आई डू। You have a artist card. नहीं मतलब ऐसे कभी बनवाया नहीं था, लेकिन एक प्रोडक्शन हाउस था जिनका मैं सीरियल करने वाला था, उनके यहाँ पे कंपलसरी था। बट वो उन्होंने- प्रोडक्शन का नहीं होगा, वो आपने बोला, उन्होंने बोला नहीं, कि आप उन्होंने बोला आप बनवा बनवा लो। हाँ। एग्जैक्टली। तो लोग यही बोलते हैं कि हम बना के देंगे, हम पैसे नहीं देंगे, नहीं ये नहीं, कोई करो। बना के नहीं देगा। सिंटा का खुद का वेबसाइट है, वहां पे जाओ। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और इतना फास्ट प्रोसेस है सिंटा का, लिटरली 5 दिन में मेरा कार्ड घर पे आ गया था मेरे। तो सिंटा ऑनलाइन कार्ड बनता है। ओके, सो पोर्टफोलियो, डू यू थिंक कि पोर्टफोलियो होना जरूरी है क्या, फिर नॉर्मल फोन के फोटोज भी चल सकते हैं? पहले जरूरी था, आजकल फोन के ही फोटोज बिकॉज़ चल अभी जाते हैं। हर के पास कैमरा आ गया अच्छा खासा। हाँ, अच्छा खासा कैमरा है, अच्छे फोटोज निकलते हैं, खुद एडिट भी कर लेते हैं लोग। पोर्टफोलियो अलग से बनाना की कभी जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम पे डाल दो, आजकल वही चेक होता है। Check हो मतलब जाता है। कास्टिंग के इधर नाम आए तो पहले जाके इंस्टा Insta चेक पे करते check हैं होता है। कि फोटोज देख लेते हैं वहां पे। तो Very ऑनेस्टली अभी मतलब, और ये अच्छा चेंज है, नहीं तो एक पोर्टफोलियो बनाओ, हाँ, सब आ जाता है। वो काम आ जाएगा, तो, आपकी photos आ हाँ। जाएगी, सब कुछ। जी, ओके, सो जाते जाते जो एक्टर्स बनना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैं इतना बड़ा एक्टर हूँ नहीं कि मैं आपको कुछ मैसेज दूँ। मैं बस खुद जैसे, और ऑल्सो एज आई सेड अर्लियर, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ। मेरा मुंबई में खुद का घर है, यहाँ पे बचपन से रहा हूँ। तो आप जो एक्टर्स हैं जो मुंबई के बाहर से आते हैं, या उनके लिए एनीवे मुझे बहुत रिस्पेक्ट है पहले, लेकिन बाकी सब एक तरफ, अपना अपना स्ट्रगल एक तरफ। जो भी एक्टर्स है या बनना चाहते हैं उनको मैं इतना ही मैं मेरे डैड जो है वो मुझे बचपन से बहुत एक लाइन बोलते आए हैं कि लाइन मराठी में है, मैं मराठी में बताऊंगा, फिर मीनिंग बताऊंगा। उनका हमेशा से कहना है कि कला ही शिस्तीत आणि मस्तीत करण्याची गोष्ट है। ये एक लाइन वो हमेशा से बोलते आए हैं। मतलब आप कुछ भी काम करो, शिस्तीत मतलब डिसिप्लिन, और मस्तीत इज फन। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी काम करो उसमें डिसिप्लिन होना जरूरी है, और उतना ही जरूरी है वो काम का आपको मजा खुद भी। मजा आना। हाँ, मतलब आपको जब मजा आएगा तभी ऑडियंस को बहुत मजा बड़ी आएगा। लाइन है ये, एंड बहुत मैसेज इम्पैक्टफुल जी देती है। जी, तो वो हमेशा ये एक लाइन कहते थे कि जो भी करे, शायद उनका ही ये लाइन सुन के और ये मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस बन गया कि मैं ज्यादा सोचता नहीं, क्या है काम आ रहा है क्या, चलो ये काम कर रहे हैं, मुझे मजा आएगा मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो उसमें ज्यादा मैं सोचता नहीं कि फिर ये आएगा कि काम वो आएगा। जो अपने नसीब में लिखा है वो अपने पास मिलने आएगा, वाला है। जो अगर नहीं हो, लिखा है, कितना भी कभी- करो नहीं कितना भी आएगा। करो यार, मतलब उस पे कितना सोचोगे। तो मैं सारे एक्टर्स जो बनना चाहते हैं एक्टर्स हैं उनको यही बोलूंगा, ये एक लाइन में बचपन से सुनते आए और मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। तो वो बस अपना लेना लाइन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जो भी काम कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन, मतलब जो भी कर रहे हो पूरे दिल से करो, उसमें डिसिप्लिन होने दो, और जो भी कर रहे हो उसका खुद मजा लो, तो ऑडियंस को मजा आएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारे एक्टर्स को भी बहुत गाइडेंस मिला होगा जो भी हमने बातें की उससे। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे थर्ड सेगमेंट की, जो है एक रैपिड फायर का सेगमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेगमेंट, जो है हैशटैग रैपिड फायर राउंड। तो
इस वाले सेगमेंट में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो रैपिडली इसके आंसर्स देना है आपको, ठीक है? सो थिएटर वर्सेस कैमरा। थिएटर। ओके। ऑनलाइन ऑडिशन या फिर ऑफलाइन ऑडिशन? डिपेंड्स, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑनलाइन ऑडिशन। सीरियल्स या फिर वेब सीरीज? वेब सीरीज। चीज बर्गर या फिर मल्टीग्रेन भाकरी? व्हाट विल यू चूज? फॉर द लॉन्गर रन मल्टीग्रेन भाकरी। So now your favorite person? Favorite person? I'm bad at this naming the favorite. Anybody, not just name anybody, your friend or like anybody. I think my mother. सबकी फेवरेट होती है अपनी माँ। Okay, favorite co-actor? There are many. I've been very fortunate. मतलब बहुत ही अच्छे को-एक्टर्स मिले हैं मुझे, बहुत सीनियर को-एक्टर्स मिले हैं, लेकिन the one I think if I have to name one, I think it will be Umesh Kamath. Okay, so favorite project? The one that I'm doing right now. Zardarchi Goshti, yeah. Okay, so the most used app on your phone? I think WhatsApp. WhatsApp. किसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है ये देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। व्हाट्सएप पे जो दोस्त है उनसे बात करता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के कुछ भला नहीं होना इनसे। Okay, and lastly your favorite destination? डेस्टिनेशन बहुत सारे, बट रिसेंटली मैं गया था वियतनाम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल। सो बहुत ही अच्छी कंट्री है, लॉट ऑफ हिस्ट्री, तो पसंद है। बाली इज ऑल्सो नाइस, एंड ऑल टाइम फेवरेट इज गोवा। जब मन हो जाता है मैं जाता हूँ। So, काफी रैपिड थे आपके आंसर और बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट करके। अभी हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो एक फोन का सेगमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ सेगमेंट की तरफ, जो है हैशटैग फोन पे कौन है। सो इस वाली सेगमेंट में बेसिकली हम जो हमने एक गूगल लिंक क्रिएट की थी, और जो हमें एक लकी सब्सक्राइबर है उनको चांस मिला बेसिकली आपसे बात करने का। सो हमने साइली परब जो है उनको मैंने पिक किया है फॉर दिस राउंड, तो उनका जो भी सवाल है वो आपसे पूछेंगे जी। हेलो, हाय साइली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड अभी हमारे साथ आशुतोष गोखले जी मौजूद है, तो आपका जो भी सवाल है आप उनसे पूछ सकते हैं, एंड बताइए कि आपका जो भी सवाल है वो आंसर करेंगे, ठीक है? मैं उनको फोन दे रहा हूँ। हेलो, हाय साइली, हाय साइली जी। हाय, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या एक एक्टर को थिएटर करना जरूरी होता है? और मेरा दूसरा सवाल ये है उसी को जोड़ के कि एक एक्टर अगर थिएटर एक्टिंग से कैमरा एक्टिंग पर शिफ्ट होना चाहता है, तो वो आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस कर सकता है? ओके, सो पहले सवाल का जवाब दूंगा। ज़रूरी तो नहीं है, मतलब हर एक्टर को थिएटर करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करे तो वो अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो हर एक एक्टर को लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब सबसे पहली बात तो वहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं है, तो आप जो भी करोगे एक साथ एक ही टेक, वन टेक, देयर इज ओनली वन टेक। लाइव ऑडियंस है तो लाइव रिस्पॉन्स आता है, उसके हिसाब से हर एक शो अलग अलग हो जाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस लेने के लिए हर एक एक्टर को करना चाहिए थिएटर, ऐसा मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं है, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है, बट थिएटर का एक अपना अपना मज़ा है और वो लेना चाहिए। और जो थिएटर एक्टर्स हैं जिनको शिफ्ट होना है कैमरा एक्टिंग पे, तो उनके स्ट्रगल्स एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली मुझे लगता नहीं कुछ अलग है। एक्टिंग तो आप अलग नहीं करते हो, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि मतलब ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में है कि कौन से साइड से मैं कितना हंसूंगा, और क्या खुद के चेहरे को बहुत अच्छी तरह जानना ये बहुत ज़रूरी है कैमरा एक्टिंग में। क्योंकि थिएटर में तुम पूरे के पूरे दिख रहे हो, वाइड एंगल फ्रेम लगा है हर एक ऑडियंस के आंखों में वाइड एंगल है, पूरे दिख रहे हो, तो आप जो भी रिएक्ट हो रहे हो पूरे बॉडी से रिएक्ट हो रहे हो और दिख रहा है। कैमरा इतना क्लोज मीडियम है, मतलब इतना टाइट क्लोज रहता है आपके चेहरे का, तो जो भी रिएक्ट करने जो है वो
एक आपको सिर्फ चेहरे से करना है, बाकी आप नीचे हाथ कैसे हिला रहे हो, पैर कैसे कर रहे हो, इसका कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि इतना टाइट क्लोज रहता है। और तभी एक एक्टर को ये जानना ज़रूरी है, वो तो मतलब अपने आप कर करके ही सीख जाते हैं लोग। मैं जैसे कि मैंने कहा, मुझे तो आज तक नहीं समझता कि मैं कितना हंसूंगा कैमरा पे तो अच्छा दिखता है। मेरी को एक्टर हमेशा मुझे बताती थी, सीरियल में जो को एक्टर थी, कि एवढा नको हंसू, खराब दिसता है, इतना मत हंस, ये गंदा दिख रहा है, थोड़ा कम हंस। तो वो मुझे अंदाज़ा ही नहीं, और वो अंदाज़ा आने में सालों लग जाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा स्ट्रगल है, ऐसे मुझे लगता है। स्ट्रगल नहीं, ये सीखने की बात है, मतलब इट्स अ लर्निंग कर्व, और वो हर एक एक्टर को अपना अपने हिसाब से कर भी लेना चाहिए। तो अदरवाइज शिफ्ट होने में कुछ प्रॉब्लम आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। आप एक्टर हो? जी सर, मैं एक एक्टर हूँ, और मेरे कई दोस्त भी एक्टर है जो कैमरा एक्टिंग करना चाहते हैं। ओके। तो वो थिएटर करते हैं बेसिकली, लेकिन थिएटर का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, जैसे कि रिहर्सल्स होते हैं, जी, काफी टाइम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। जी, लेकिन कैमरा एक्टिंग में कंपैरेटिवली इतना टाइम नहीं मिलता, थोड़ा फास्ट सही बात है, फास्ट काम होता है, लेकिन टेक्स तो मिलता है, गलती करोगे तो वापस करने तो मिलता है, वो थिएटर में नहीं मिलता। तो हाँ, हर एक मीडियम का अपना अपना मज़ा है आई थिंक, एंड वो मज़ा लेना चाहिए। मतलब आपको कोई परेशानी आती है क्या, मतलब कैमरा एक्टिंग में ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस है, कुछ परेशानी आती है ऐसा? जी, मुझे स्टेज परफॉर्मेंस की आदत है, मतलब बचपन से लेके। लेकिन जब भी मैं कैमरा के सामने जाती हूँ तो कभी कभार ब्लैंक हो जाना कैमरा के सामने, थोड़ा सा शाइनेस होना। जी, वो होता है कैमरा इतना इंटिमिडेट करता है तुमको, वो लेंस आपके सामने आ जाए तो हो जाता है। मैं भी होता हूँ, लेकिन मतलब एक्टिंग करते वक्त नहीं, फोटोशूट को मुझे बिल्कुल नहीं आता पोज करना। तो फोटोशूट के लिए कोई कैमरा लगाएगा मेरे पे तो मतलब हो गया। मैं फोटोग्राफर को ही बोलता हूँ कि पोज दिखाओ मुझे। तो वो टाइम की बात है, करके ही उसका मतलब प्रैक्टिस की बात है। जितना करते जाओगे उतना आसान होता जाएगा ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच साइली जी। और आप हमारा चैनल देखते हैं? यस, मैं हर एक ब्लॉग देखती हूँ, आपका इंटरव्यूज भी देखती हूँ, मुझे काफी पसंद है तुम दोनों इंटरव्यू लेते हैं। और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन फाइन कंटेंट फैक्ट्री आपका प्लेटफॉर्म पहुंचा रहा है रेगुलर एक्टर्स तक, और उनको प्रिपेयर होने में काफी मदद हो रही है। इसके लिए आप लोगों का भी थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। तो ये थी साइली जी। आई होप हमारा उनका जो भी सवाल था हमने जवाब दे दिया उनके सवाल का। तो अभी इस वाली सेगमेंट में और एक फन गेम है कि हम दोनों हमारे कोई भी इंडस्ट्री के दोस्त को फोन लगाएंगे और जो भी पहले फोन उठाएगा वो जीत जाएगा। उनको बेसिकली कहना है कि हाय उनका नाम, और हाय यश एंड नीलाक्षी और उनका नाम, ऐसा उनको कहना है। तो मतलब कॉल लगा के, मतलब कॉल वो उठाएंगे तभी मुझे उनको बताना है कि आपको जल्दी हाय यश एंड नीलाक्षी बोलना है, मतलब हाय यश एंड नीलाक्षी इट्स उनका नाम जो भी है। ओके। तो जो ये पहले बोलेगा, कॉल उठाएगा नहीं है, जो ये पहले बोलेगा वो जीत जाएगा ये राउंड। ओके, ऑल गुड? या चलो। अरे यार, अभी नंबर भी नहीं मिलते ऐसे वक्त पे। अरे स्पीकर पे डालना है, स्पीकर पे रखना है। अरे यार, रिंग बज गई। जल्दी प्लीज उठाओ, ये शूट में रहेगी तो मेरा फोन नहीं उठाएगी। हेलो, हाँ हाय, हाँ आपको सिर्फ बोलना है हाय यश नीलाक्षी आपका नाम। जल्दी बोलो। हाय यश नीलाक्षी, yes माय कॉल हैज नॉट बीन आंसर्ड। उठाया, मेरा कॉल उठाया। कुछ नहीं, अभी मैं बाद में कॉल करता हूँ। मैं एक इंटरव्यू में था जिसमें एक गेम था, इंडस्ट्री में किसी दोस्त को कॉल करना था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। और जो इंटरव्यू ले रहे हैं यश जी, उनके दोस्त ने उनका कॉल उठाया और जो लाइन बोलनी थी वो बोल भी दी, और कॉल कट भी हुआ। उसके बाद आपने कॉल उठाया। फिर भी आप बोल सकते हो। ऑल यू हैव टू से इज हाय यश एंड नीलाक्षी, आई एम आपका नाम। हाय यश एंड नीलाक्षी, दिस इज हर्षदा खानविलकर। हेलो। थैंक यू सो मच। शूट कर रही हो? आई लव यू। बाय। शूट है? यस। ओके, बाय बाद में सी यू। बाय। यस, मैं जीत गया। But I'm happy. At least she picked the call. Shoot कर रही हो। But she is someone who will always answer my calls. इसलिए मैंने उनको किया कि मतलब कुछ भी होने दो, शूट कर रही है कुछ भी, वो उठाएगी। हाँ, गुड, अच्छी बात है। टाइमिंग। तो काफी अच्छा लगा आपसे ये इंटरव्यू करके, एंड आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जी, थैंक यू सो मच मुझे आप बुलाने के लिए।
ज़्यादा इंटरव्यूज़ वैसे करता नहीं हूँ मैं मतलब कोई बुलाता नहीं है आपने बुलाया इसके लिए थैंक यू और मुझे भी बहुत मज़ा आया। सो जाते जाते जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आजकल हर कोई देता है उस पे ये सारी दुनिया चल रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही पड़ता है, तो जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है उन्होंने तो सब्सक्राइब किया है, लेकिन ये वीडियो को और इनके सारे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और आपके दोस्तों को भी बोले कि YN कंटेंट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। Yes. लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आने के लिए एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए इंटरव्यू में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।